नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे सीने में कफ का जमा होना, जिसे हम चेस्ट कंजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, जब आपके फेफड़ों में अधिक मात्रा में कफ या बलगम जमा हो जाता है तो मेडिकल भाषा में इसे हम चेस्ट कंजेशन कहते हैं। यह स्थिति अक्सर सर्दी, जुकाम या फिर श्वसन तंत्र में संक्रमण आदि जैसी समस्याओं के साथ विकसित होती है। इनमें से कोई भी संक्रमण होने पर आपका शरीर अधिक मात्रा में कफ बनाने लगता है। वैसे तो सामान्य तौर पर कफ हमारे शरीर में होता ही है, लेकिन जब आपको सर्दी, जुकाम या फिर बुखार होता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मात्रा में कफ बनने लगता है और इससे आपको खांसी, छाती में कफ जमा होना और दर्द आदि जैसी समस्याएं पैदा होती है। यह आमतौर पर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, सिगरेट पीने या फिर एलर्जी के कारण होती है। दोस्तों, स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पहले पूछता है और फिर उसके बाद आपकी सांसों के साथ आने वाली आवाज़ का परीक्षण करता है। इसके अलावा आपका सामान्य शारीरिक परीक्षण भी किया जाता है। डॉक्टर आपकी छाती में जमा कफ का पता लगाने के लिए कुछ लैब टेस्ट करता है और आपकी छाती का एक्सरे भी किया जाता है। छाती में जमा कफ के लिए किए जाने वाले इलाज का मुख्य लक्ष्य होता है आपके लक्षणों का पता लगाना और बीमारी को पकड़ना। क्योंकि यह बीमारी आमतौर पर वायरस के कारण होती है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल से होने वाले संक्रमण का ही इलाज करती है। इसके अलावा सीने में जमा कफ के लिए कुछ घरेलू उपचार भी उपलब्ध हैं, जैसा कि भाप लेना और अत्यधिक लिक्विड लेना, भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सीने में जो कफ जमा हो जाता है उसके लक्षण क्या होते हैं। जिन लोगों के छाती में कफ जमा हो जाता है उनको आमतौर पर छाती और वह गले में दर्द होने लग जाता है और छाती में भारीपन सा महसूस होने लग जाता है। यदि आपको भी फेफड़ों में बलगम जमा हो गई है तो निम्नलिखित लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे खांसने के दौरान सीने में दर्द होता है, घबराहट होने लगती है, बार बार तेज खांसी उठती है, सिर दर्द होता है, सांस फूल जाती है, कफ बनने लगता है। इसके अलावा कम नींद लेने के कारण थकान महसूस होने लगती है और कई बार खांसी के दौरान बलगम के साथ खून आता है। यह एक गंभीर मामलों की स्थिति बन जाती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि लगातार 1 से 2 हफ्तों तक खांसी हो रही है और कफ निकल रहा है तो ये गंभीर रोग का संकेत हो सकता है। इसलिए कफ जमा होने के 2 से 3 दिन के बाद आपको घरेलू उपायों से इलाज करना शुरू कर देना चाहिए। हालांकि यदि छाती में कफ 1 से 2 हफ्तों से अधिक समय तक रहता है तो बिना किसी देरी के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके और भी लक्षण हो रहे हैं, जैसा कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक का बुखार आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, खांसी, घबराहट होना, खांसी के साथ बलगम निकलना, बलगम के साथ खून निकलना, गंभीर रूप से जुकाम होना, इस तरह के अगर आपको लक्षण हो रहे हैं, कमजोरी दिखाई देना, तो आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, छाती में जमा कफ के कारण क्या होते हैं और जोखिम के कारक क्या होते हैं। मुख्य कारण हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला कारण है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से होने वाली एक समस्या होती है, जिसमें श्वसन मार्ग व फेफड़ों में सूजन, लालिमा व जलन आदि जो है समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा आपको निमोनिया भी हो सकता है। बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण निमोनिया हो जाता है। इस स्थिति में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। निमोनिया होने पर आपको बुखार, थकान, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई और छाती में कफ जमा होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा टीबी की समस्या हो सकती है। यह एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। टीबी होने पर फेफड़ों में गंभीर रूप से दर्द, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में कफ जमा होने लगता है। यदि इस रोग को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो यह जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की समस्या हो जाती है।
जब हार्ट अच्छी तरह से पूरे शरीर में खून को पंप नहीं कर पाए तो इस स्थिति को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। छाती में कफ जमा होना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मुख्य लक्षण हो सकता है, जो हार्ट में द्रव भर जाने के कारण होता है। दोस्तों आइए जानते हैं चेस्ट में कफ जमने का खतरा कब बढ़ जाता है। सबसे पहला कारण होता है सिगरेट का धुआं, जो कि सिगरेट यदि कोई इस्तेमाल करता है तो बहुत ही अधिक खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एलर्जी, कुछ प्रकार के रोग जैसे फ्लू, ब्रोंकाइटिस, टीबी और निमोनिया, एसिड भाटा रोग, अस्थमा आदि, इनसे हमें सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि चेस्ट में जमा कफ के बचाव क्या हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपको प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की बढ़ानी चाहिए। इसके लिए आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर्याप्त रूप से नींद लेनी चाहिए और डिप्रेशन यानी तनाव को कम करना चाहिए। यदि आपको कोई अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या है तो तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ब्रोंकाइटिस होना या फेफड़ों संबंधी अन्य समस्या होने के कारण छाती में कफ जमा होने लगता है और ये आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा धूम्रपान नहीं करना चाहिए, या फिर जो धूम्रपान करते हैं जो लोग, उनके संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। वायरस या बैक्टीरिया आदि से बचने के लिए आपको अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए और इसकी एक आदत डाल लेनी चाहिए। जो लोग संक्रमित होते हैं उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उत्तेजक व एलर्जी वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, जैसे केमिकल और धूल के कण। हो सके तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं कि छाती में बलगम जमा होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यदि हमारे छाती में कफ जमा हुआ है, हमें अस्थमा है, टीबी है, इस तरह की समस्याएं हैं। तो उनमें से मुख्य रूप से हैं दूध और दूध से बने पदार्थ, जिन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में मीठा हो या नमक हो। उसके अलावा जंक फूड, तला हुआ भोजन, वसायुक्त खाना या बाहर का बना हुआ खाना, मीट, डब्बाबंद खाना, इस तरह की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि छाती में यदि कफ जमा हो जाता है तो घरेलू इलाज कौन कौन से हैं। हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं तो आपका बलगम पतला होने लगता है। विशेष रूप से गर्म तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि बलगम जो है धीरे धीरे निकल जाए। इसके अलावा भाप लेनी चाहिए। भाप लेने से अंदर जमा हुआ बलगम पतला होकर बाहर निकल जाता है। गर्म पानी में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालकर भाप लेने का यह तरीका बहुत ही अच्छा होता है। भाप लेने के दौरान लंबी सांस लेनी चाहिए, जिससे आपके बंद नाक व छाती में जमा कफ तुरंत आपको बाहर निकले, उससे आपको राहत मिले। नीलगिरी के तेल में दर्द हटाने वाले एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जिसकी मदद से आपको आराम मिल सकता है। इसके अलावा सिर को ऊपर की तरफ रखना चाहिए। इसके लिए आप एक अतिरिक्त जो है तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने का तेल का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीने का तेल भी प्राकृतिक रूप से छाती में जमा कफ को हटाने में मदद करता है। आप गर्म पानी की कुछ बूंदें पुदीने के तेल में डालकर इसकी भाप आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल करें। छाती में जमा कफ को निकालने के लिए शहद काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्म पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर आपको पीना चाहिए। इसके अलावा नींबू और अदरक की चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। सीने में जमी कफ को हटाने के लिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार अदरक और नींबू की चाय का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय से प्राप्त होने वाली गर्मी श्वसन मार्गों को साफ करके छाती में जमा कफ को दूर करने में मदद करती है। दोस्तों इसके अलावा छाती की सिकाई करनी चाहिए। छाती को गर्म सिकाई करने से उसके अंदर जमा कफ को निकालने में हमारी मदद होती है। इसके अलावा नमक डालकर पानी के गरारे करने चाहिए। गुनगुना पानी लीजिए आप, उसके अंदर आपको नमक डालना चाहिए और उसके बाद उसके गरारे करना चाहिए। इससे भी बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।